222 विधानसभा क्षेत्र बबीना से हमारे बीच में राजीव पारीछा जो निवर्तमान विधायक पुनः पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और ये मैं इनसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश और उन सरकारों की उपलब्धियां इतनी हैं कि अगर हम इनसे कई दिनों तक बात करते रहें तो गिनतियां गिनाने में समय लगेगा। मैं निवेदन करूंगा प्रत्याशी महोदय से कि वो अपनी बात को सारगर्भित तरीके से और संक्षिप्त में हमें अगर देंगे। जनता के बीच में वो लगातार चुनाव जनसंपर्क में हैं और शुरुआत हम उनकी इस बात से करते हैं कि हम आपको और आप हमको सदा याद आते रहें, कभी बुझे न दिए सदा जगमगाते रहें। इस शुभ वचन और संकल्प के साथ हम इनसे सवालों की जो मीडिया कर्मी हमारे साथ में है, मैं इनसे सवाल चाहूँगा कि उनके जवाब संक्षिप्त रूप से देंगे। विधायक जी, आप पुनः आपको पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। क्षेत्र में काफ़ी दिनों से विपक्षी दलों और आम जन नागरिकों का भी वो हो सकता है कि गढ़ विपक्षियों का हो या आपके विरोधियों का हो, लेकिन जब आप विधायक आपको चुना गया तो आपको तो सभी के लिए बराबरी से विकास कार्य और योजनाओं को क्रियान्वित करना था। लेकिन क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी अविकसित हैं और कई क्षेत्रों में इस तरह से पताका और बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर भाजपा के लोगों का आना मना। मैं सीधे सी बात करता हूँ कि आपकी पिछले कार्यकाल में उपलब्धियाँ क्या रही और अब आप किस उद्देश्य और किन संकल्पनाओं और अपनी जनता के बीच में स्नेह और प्यार को लेके लगातार जनसंपर्क। ये बोर्ड कहाँ लगे ऐसी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी का अपना प्रचार करने का तरीका है, क्योंकि वो जनता के भरोसे में और जनता के आशीर्वाद में विश्वास नहीं करती है। वह अपनी जो उनकी खुद की स्ट्रेंथ है दुष्टता, वो दुष्टता पे ही काम करते हैं और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है उनका व्यवहार जनता के प्रति हमेशा दोषपूर्ण रहता है। ऐसे बोर्ड तो हमारे यहाँ भी लगाए जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को मना है, लेकिन हम तो उनका आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं, आप आइए, अपनी बात कहिए। आपको जब सत्ता मिली थी तब आपने क्या किया था उत्तर प्रदेश के साथ और जनता के साथ, और आगे अब आपके क्या मंसूबे हैं, आप उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाते। पार्टी का अपना एक तरीका है। अब चुनाव सपा और भाजपा में ही है। अब आमने सामने के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वह अपने हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि जनता पूरी तरीके से तय कर चुकी है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, फिर योगी सरकार, फिर मोदी जी का उत्तर प्रदेश पे आशीर्वाद। ऐसे संकल्प के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी को 20 फरवरी को बबीना विधानसभा की जनता अपना आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत के साथ में मुझे आशीर्वाद देकर फिर योगी जी को मजबूत, भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में आपका, चूँकि आप व्यापार से भी जुड़े रहे, पार्टी में भी आपका लंबा इतिहास है और आपने बड़े अच्छे प्रबंधन के साथ, हालांकि एक विपक्षी दल के प्रत्याशी पे उसे हायर कर लेने का भी आप पर आरोप लगा था और चर्चाओं में रहा। इस बार वो प्रत्याशी आपके साथ में खड़ा है और पुरजोर तरीके से आपका समर्थन कर रहा है। लेकिन झांसी में ये विधानसभा क्षेत्र बड़ा बृहद है और इस बृहद होने के बाद भी आप 5 साल विधायक रहे, कई कमियाँ भी रही होंगी। उन कमियों को कैसे पूरा करेंगे? जिस तरह से आपकी शैली है, साफ गोई में आप बात करते हैं, लेकिन राजनीति में होता क्या है कि कुछ बातों को पकड़ के आदमी उसका विरोधात्मक भावार्थ निकालते हैं। अभी आपने एक ताल ठोकने जैसी बात कही कि ऐसे बोर्ड तो हम भी लगा सकते हैं, तो क्या आपकी शैली ऐसी है? हमारी शैली होती तो हम लगा ही नहीं देते। जिनकी शैली थी उन्होंने ऐसा किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, केवल ये बोर्ड ही नहीं लगा रहे हैं। उनका जब हम 2017 में चुनाव लड़ने गए थे तो गांव-गांव में विरोध करते थे। अब तो केवल बोर्ड पे आए हैं, पहले धक्का मुक्की पे वो लोग आते थे, पत्थर भी फेंके गए।
एक सुकमा गांव है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर भी फेंके, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो लेकिन चूंकि ये घटनाएं एक सामान्य है, उनकी हताशा और निराशा, वो हार स्वीकार कर चुके हैं। हम लोग चुनाव को सीधे के सीधे जनता के दरवाजे पे ले जाना चाहते हैं और वो समाज को लड़ाई झगड़े में ले जाना चाहते हैं, वो लालच प्रलोभन में ले जाना चाहते हैं। वो जनता पे विश्वास ही नहीं कर रहे लोगों पे कि वो हमको प्यार से वोट देंगे। वो जानते हैं कि जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। तो इस तरीके से चुनाव को भ्रमित करने की भूमिका में समय समय पर मीडिया के हम साथियों ने भी आम नागरिक बन गए, क्योंकि इस समय डिजिटल मीडिया का जो चुनाव हो गया है इस समय, इसमें हम लोगों ने आम नागरिक, नो कोई आईडी नहीं, कुछ नहीं, कोई परिचय नहीं, भीड़ों में जाके हमने आपके क्षेत्र में कई जगह कवरेज किया, तो वहाँ विरोध है, लोगों में आक्रोश है। तो क्या उन कमियों को जो रही, जैसे मैं आपको प्रमाणित बात कहूँ कि BHEL से एक आरा मशीन से एक रोड जाती है आपके चंद्रनगर को, वो रोड कितनी जीर्ण शीर्ण है। मैं समझता हूँ अगर इस पर हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, सीधी बात आपकी जनता तक पहुँचाने का, आपकी जो जनता की आपके माध्यम से पहुँचाता हूँ, एकाध सड़क रह गई होगी, बनी होगी, खराब ऐसी कई हैं। तो मैं उसमें सीधी बात कर रहा हूँ कि आपका, आप बताना कौन सी सड़कें, आप पहले 2017 की आप सीधी निकालिए, एक भी सड़क नहीं थी। काम हुआ है, बड़ा क्षेत्र, मैंने कहा इस बार बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन जो रह गए हैं तो तभी तो आप दोबारा 600 करोड़ से ऊपर की सड़कों पे काम हुआ है, 600 करोड़ से ऊपर का सड़कों का काम हुआ है, 1200 करोड़ रुपए का पेयजल का काम हुआ है, 150 करोड़ का विद्युतीकरण का काम हुआ है। मतलब राशन वितरण में कोई भेदभाव नहीं होने दिया। वैक्सीनेशन हमने सबको बिल्कुल ताकत के साथ अपनी विधानसभा सबसे ज़्यादा कराया, हम डेली उसकी मॉनिटरिंग करते थे। आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों का तो आदत है या होती है, केवल एक दल की आदत है, सपा की। लेकिन सपा का सबसे प्रबल दावेदार जो कल आपके संग ताल ठोक के खड़ा होने वाला था, वो आपके संग ना खड़ा हुआ। कौन? तो आपको फायदा हुआ। कौन हुआ? उसे टिकट नहीं मिला। मैं वीर प्रताप सिंह की बात, राकेश पाल जी आए हैं, हमारे साथ वीर प्रताप जी भी आए हैं, हमारे पास कृष्णपाल जी आए हैं, और पूरे प्रदेश में लोग आए हैं। भाजपा की सरकार बन रही है, लोगों को लग रहा है भाजपा अच्छा काम करती है, गरीबों का काम करती है, भाजपा की नीतियाँ गरीबों को प्रभावित करने वाली है, उनके उत्थान के लिए है। तो हर आदमी जो राजनीतिक क्षेत्र में सही विचार के लिए काम करता है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करता है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल चुनाव के समय वो आपके साथ आ खड़े। तो ये तो आप लोग समझा, 5 साल तक लगातार आपका विरोध करते रहे। हमारा तो विरोध कभी नहीं किया। अरे विरोध मतलब भाजपा का विरोध तो भाजपा का विरोध करते तो समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को ना कोसते। समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को कोसने के लिए वो आज जनता के बीच में है, वो परिवारवाद को कोस रहे हैं, वो परिवारवाद से पीड़ित है। आपके संग समर्पित भाव और बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो लगे हुए हैं। आपको उनसे हमारे साथ इजाफा होगा, ये आप मानते हैं? हमारे साथ नहीं लगे हैं, वो भाजपा के साथ लगे हैं, वो भाजपा में आए हैं और मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, इसलिए वो सभी प्रत्याशियों के साथ में है। बबीना से क्योंकि वो जुड़े रहे, इसलिए बबीना में मेरे साथ में ज़्यादा समय देते हैं। उनका गरौठा में भी भाजपा के साथ में लगे हैं और झांसी में भी भाजपा के साथ में है, मऊरानीपुर में भी वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके साथ में हैं, यानी वो भाजपा के हैं। और कृष्णपाल राजपूत जी भाजपा के हैं, अभी वो गरौठा का प्रचार कर रहे थे, आज मऊरानीपुर में रहेंगे, 2 दिन ललितपुर में रहेंगे, रमानंदन भी है, राकेश पाल भी हैं, इस तरह से आप सभी के लिए आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि इन दिनों जो आप भी कह रहे हैं वो पूरी कई जगह इस तरह की आवाज़ें मुखर हो रही हैं कि मोदी और योगी ये चुनाव प्रत्याशियों के अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को छोड़कर या उसके परे चरित्र को, व्यक्तित्व को, उसकी कमियां रह गई हों चुनाव क्षेत्र में, तमाम रही हों प्रतिनिधियों की, उसके बावजूद भी ये चुनाव क्या केवल पार्टी और मोदी योगी के उस पर चल रहा है? आपको चुनाव हमेशा लीडर के और नीतियों के, नेता और नीतियों का होता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमको जो काम बताया जाता है वो हम काम करते हैं। असली तो चेहरा हमारा मोदी, जिसका विकल्प उनके पास नहीं है। मोदी भी तो एक दिन राजीव गांधी कार्यकर्ता थे, योगी जी भी तो मोदी में ही थे। उन्हें अपने को काम करते करते प्रमाणित किया है, जनता उनको भरोसा करती है। उन्हें मालूम है कि राजीव और एक विधायक क्या कर सकता है। विधायक की कोई हैसियत नहीं होती, विधायक तो केवल जनता का प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के लिए अपने क्षेत्र से परियोजनाएं और योजनाएं बनवा के शासन तक भेजता है। उनको स्वीकार कौन करेगा, उनको धन का आवंटन कौन करेगा, उनके लिए इंटरेस्ट कौन ले गया? भाई पहले भी तो सरकारें बनी थी ना, योगी जी ने तो बुंदेलखंड में 10,000 करोड़ की पेयजल परियोजना आई, आज लाखों करोड़ रुपए बुंदेलखंड में इन्वेस्ट हुआ है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड के SH हो, NH हो, दुनिया भर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण,
स्टेट हाईवे का निर्माण, तहसील स्तर रोडों का निर्माण, डबल लेन रोडों का निर्माण, बहुत सी योजनाएं हैं। गाँव बिजली पहुँचाने का हमें विधायक की है कि केवल उसमें, लेकिन विधायक की हैसियत तो जनता ही तय करती है। लगा दिया है पूरे 11 बार चुनाव हारेगा 2000 वो तो विश्वास क्या है, 100% हारेंगे, 100% पूरी तरीके से। तो आपकी जीत ऐतिहासिक हो। धन्यवाद। बबीना 222 विधानसभा क्षेत्र से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।